जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे दो प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? तीसरा प्रैक्टिस सेट कौन सा दोस्तों? तीसरा। दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को पता है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जो सिलेबस टोटल था, जितने भी चैप्टर आप में थे, कितने थे? 13 चैप्टर थे, हमने टोटल कंप्लीट करा दिए। ठीक है, यदि आप 13 के 13 चैप्टर सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई थी। उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उस सभी वीडियो आप दोस्तों सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इसके लिए भी हमने प्ले लिस्ट बनाई है। उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स और क्या नाम? प्रैक्टिस सेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी। उसको भी आप क्लिक करेंगे तो इसके पहले के जो दो प्रैक्टिस सेट कराए हैं और ये उसमें सीरियल वाइज दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे और इनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आसानी से दोस्तों वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। यानी कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट तीसरा कौन सा है? प्रैक्टिस सेट तीसरा, क्वेश्चन नंबर इसका पहला है। क्या कहता है? देखिए बहुत अच्छे दोस्तों प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे कहता है, ध्यान से देखिए, यदि ए बी बराबर 5, यदि ये 2 नंबर में प्रश्न यदि आए आपके पेपर में आता है तो आया भी है। यदि ए बी बराबर 5 कामा ए माइनस बी बराबर 4, यदि ए बी बराबर 5 ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए, ध्यान से समझिए। ठीक है, कैसे लगाएंगे ऐसे प्रश्नों को? ध्यान से, यदि ए बी बराबर 5 ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है। सबसे पहले दोस्तों जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखने का तरीका हम आप लोगों को सिखाए ना। दिया क्या दोस्तों है? ए बी वाला दोस्तों कितना है? 5 है कि नहीं, और ए माइनस बी वाला दोस्तों कितना? 4। फाइंड क्या करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो सब संख्या है इसका मान पता होना चाहिए। क्या होती है सब संख्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है वो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है दोस्तों? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। क्या? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये है, इतना ये फार्मूला होता है। इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान समझते रहिए। इसको इसलिए हमने लिख लिया क्योंकि हमको इसकी की वैल्यू चाहिए। आप ध्यान समझिए, हमको वैल्यू पता किसकी? हमको ए बी की वैल्यू पता है तो ए बी की यहाँ वैल्यू रखते काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ए माइनस बी दे रखा है, ए माइनस बी 4 दे रखा है, लेकिन यहाँ कितना लिखा? ए प्लस बी। तो हमको ए प्लस बी की वैल्यू नहीं पता है। क्या? ए प्लस बी की वैल्यू नहीं पता। यदि हमको ए प्लस बी की वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिए। एक देखिए फार्मूला या आइडेंटिटी कह सकते हैं, उसको ध्यान समझिए। कहीं इसको जैसे लिखा हो ए प्लस बी का दोस्तों होल ऑफ स्क्वायर यदि है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4ab, इसको हम ये ले सकते हैं। क्या? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों वैसे तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4ab लिख सकते हैं। कैसे सिद्ध करके दिखाएं? चलिए हम दिखाई देते क्यों लिख सकते हैं ऐसा। ध्यान समझिए, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया और माइनस का 2ab होगा और फिर कितना? प्लस का 4ab है। तो ध्यान समझिए क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का देखिए 2ab प्लस का 4ab कितना बचेगा?
2ab, तो ए कितना प्लस का 2ab बचेगा कि नहीं भाई, प्लस का 4ab में से 2ab जाएगा तो कितना, यही तो बचेगा, माइनस प्लस का 2ab, माइनस के 2ab में से प्लस के 4ab जाएगा तो 2ab बचेगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यही तो होता, यानी कि इसको हमें लिख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा दोस्तों हमने। अब फटाफट देखिए इसमें वैल्यू जो जो पता है पुट कर दीजिए, आपको ध्यान समझिए, देखिए किसकी किसकी वैल्यू हमको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमको दोस्तों फाइंड ही करना है, वैल्यू किसको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, a माइनस बी कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू ए बी भी पता कितना है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ध्यान समझिए, 4 का स्क्वायर दोस्तों ना 16 हो गया, प्लस का 4 पंचे 20 बराबर कितना दोस्तों 36 हो गया जाके, यानी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा 36, यानी कि यदि हम a प्लस बी यहाँ से निकालें दोस्तों कितना आ जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा, कितना चढ़ जाएगा, रूट 36 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी वाला दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको इस क्वेश्चन नंबर बना लेंगे कितना दोस्तों, इसको बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर दोस्तों 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, और इसको नहीं इसको 3, ये 3 हो गई, और इसको दोस्तों 2 बना लीजिए, ध्यान समझिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, रेड से दोस्तों लिख रहे हैं इधर इस साइड में, आप ध्यान समझिए, हमको a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट 6 पता चल गई, a प्लस बी की वैल्यू हमको डायरेक्ट क्या पता चल गई 6 पता चल गई, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, या तो हम क्या करें समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर लें, a b की वैल्यू निकाल लें फिर पुट कर दें, या क्या करें समीकरण 1 व 3 को सॉल्व कर लेके आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ए बी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे, क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी तरीका बता देंगे, या a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, या a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। चलिए हम दूसरे तरीके से बताते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ले या a प्लस बी का होल स्क्वायर ले, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बराबर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना होता है माइनस का 2ab होता है, यही तो होता, यही तो होता, देखिए ध्यान से, आप ध्यान समझिए इसको, आप देखिए a माइनस बी का आपको पता कितना 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का कितना 2 इंटू ए बी, आपको पता है ए बी कितना आपका 5 है कि नहीं, तो 5 हो गया, ध्यान समझिए, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो गया, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो हमको वैल्यू ही चाहिए, और ये कितना का माइनस का 10 हो गया जाके। तो दोस्तों देखिए आप क्या करेंगे, माइनस 10 को उठा के साइड ले आएंगे, कितना होगा 16, और माइनस 10 था बराबर के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 10, तो 16 प्लस 10 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 10 दोस्तों कितना होगा 26 हो गया, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों कितना हमारा 26 आया जाके, आया कि नहीं बराबर में, तो किसी को किधर भी ले सकते हैं। अब ये वैल्यू उठा के हम ये सभी वैल्यू उठा के कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये यहाँ पर, और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से, कहाँ a और b की वैल्यू यहाँ से पता, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कि समीकरण 2 से ध्यान समझिए क्या चाहिए, क्या था हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो चाहिए था, और इसमें वैल्यू रखते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी कितना दोस्तों हमारा 6 आया, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है, फिर गुणे हो गया, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, कोई चिन्ह नहीं होता, 2 ब्रैकेटों के बीच में तो मल्टीप्लाई माना जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना 26 है, तो यहाँ पे 26 हो गया जाके, ठीक है, माइनस का a b कितना था 5, तो ये 5 हो गया जाके, सॉल्व कर लीजिए, 6 गुणे 26 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 21, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इतना आया जाके, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दोस्तों कितना होगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 आएगा, कितना दोस्तों आएगा 126 ही आया जाके हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। कोई गलत, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं दोस्तों, ऐसे लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना आएगा 126 दोस्तों हमारा आंसर आया जाके दोस्तों। ये तो तरीका हमने बता दिया। दूसरा तरीका हमने बताया था इक्वेशन नंबर कौन सा 1 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद a व b की वैल्यू आ जाएंगी, उन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा सेकेंड,
दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है, तब तक हम इसको रब कर रहे हैं, तब तक आप इसको नोट करते रहिए, नीचे जो इसका सोल्यूशन है वो नोट करते रहिए, ध्यान से समझिए। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, दोस्तों समझने का प्रयास करिए और लगाते ही रहिए दोस्तों साथ में। दूसरा दोस्तों प्रश्न कहता है, पार्श्व चित्र में एक चित्र आपको क्वेश्चन में बनाया दिया गया है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। ये भी प्रश्न आपके पेपर का ही है, आया हुआ है, समरूप है। आगे बात करता है क्या है, समरूप है। त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए भैया, कैसे ज्ञात करनी है। एक चित्र बनाए, पहले इसको रब कर दें, तब तक हम आप नोट कर चुके होंगे ना इसका। चलिए, नहीं नोट कर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, इसलिए हम हट जाते हैं जिससे आप क्या स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से। ध्यान समझिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से जितने से ज़्यादा भाई बंधु देखेंगे उतना क्या मेरा भी मन लगता है कि हमारे भाई बंधु हमारे द्वारा सिखाई हुई बात को सीखते हैं और सीखने का प्रयास दोस्तों करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं, चित्र क्या बना है, क्वेश्चन में ही बना है इस बार, एक बढ़िया सी डिजाइन बनी है। डिजाइन करने का मतलब दोस्तों चित्र बना है। और इसके बाहर, इसके अंदर चलो बना देते हैं, बाहर बना देते हैं। एक और आकृति बनी, देखते रहिएगा दोस्तों। बढ़िया सुंदर बनाइएगा अपने जैसा। ये देखिए एक आकृति और बनी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है। ये यहाँ पे काटा जाके, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बना, नाम इनके भी दे रखे हैं दोस्तों, ABC। ये दोस्तों हमारा A है, या ये वाला, ये B है, ये C है, ये दोस्तों हमारा P है, ये Q है, एंड ये दोस्तों R है। इसकी वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी 2.8 सेंटीमीटर है। कितनी? 2.8 सेंटीमीटर है। इसकी वैल्यू दोस्तों 3 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड इसकी वैल्यू दोस्तों आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसमें से एक PQR में ये दोस्तों आपको दे रखा है PQR 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर दोस्तों, इतना कुछ आपको दे रखा है। ध्यान समझिए, अच्छा प्रश्न दोस्तों है और ये पेपर में आपके आया भी है। ये इसको, ये जो है सीरीज A है हमारा, इधर वाला वह जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं A। अब ध्यान समझिए, आप क्या कह रहा है शुरुआत में, पार्श्व चित्र में मतलब चित्र बना मिलेगा आपको, कह रहा है में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। ये कैसे समरूप है, आर सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, यानी आपस में कैसे समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज में हमने एक आपको अनुपात बताया था, लिखोगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। क्या लिखोगे? समरूप हैं। और आपको पता है त्रिभुज में जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो बराबर होता है।
क्या, यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का दोस्तों जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाएं कहने का मतलब जैसे यानी कि ए बी के संगत कौन सी, पी क्यू, बी सी के संगत कौन सी, क्यू आर, एंड ए सी के संगत कौन सी, पी आर। तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, ए बी बटे कितना, ए बी बटे दोस्तों कितना, पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना, बी सी बटे कितना, बी सी बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, लिख सकते ना। एंड बराबर कितना, ए सी बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, ए सी बटे कितना, पी आर हो जाएगा। ये बात आप सभी भाई बंधु को समझ में आई होगी, ये चीज हमने आपको कराई हुई है। अब ध्यान से समझिए, अच्छा चित्र बना है तो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यहां पे दिया है ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ज्ञात करने में क्या लिखोगे, पी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि लिखना चाहते हैं तो दिया है, मैं आप ऊपर ही लिख सकते हैं दोस्तों। अब ध्यान समझिए, आपको देखो ए बी पता है, ए बी पता है, पी क्यू नहीं पता है, पी क्यू को फाइंड करना है, लेकिन बी सी पता है हमको, और कौन सा, क्यू आर भी पता है। यानी कि जब ये तीनों आपस में दोस्तों बराबर हैं तो हम इसको ए बी तो लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू इजकल टू दोस्तों बी सी बटे क्यू आर। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बराबर हो जाएंगे दोस्तों, लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए एंड बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, पुट कर दीजिए 2, एंड पी क्यू हमें क्या ज्ञात करना है, इसलिए पी क्यू ही रहेगा बराबर बी सी कितना दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, एंड क्यू आर दोस्तों कितना 1.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट दोस्तों। देखिए पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 15 एकम दोस्तों 15 और 15 दूना दोस्तों कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि 2 बटे पी क्यू इजकल टू दोस्तों 2 बचा जाके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसके नीचे 1 मान के, तो 2 पी क्यू दोस्तों बड़ा कितना हो जाएगा 2। और आपको पता है जो चीज मल्टीप्लाई में होती कहाँ जाती है, डिवाइड में। यानी कि पी क्यू इजकल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 2 बटे 2। कटिंग पिटिंग कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोस्तों कितना बचेगा, पी क्यू इजकल टू दोस्तों कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। पी क्यू इजकल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। चलिए आगे लिखे दे रहे हैं, पी क्यू इजकल टू यहीं पे लिखते छोटा छोटा, देखिए 2 सेंटीमीटर कहने का तो क्या, 2 एकम 2, 2 एकम कट गया तो कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आ गया। ये दोस्तों हमारा पी क्यू आ गया जाके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, रेड से लिखते हैं दोस्तों इस साइड में। अभी आपका क्या 2 भुजाएं फाइंड करनी थी, कौन कौन सी, पी क्यू तो पता चल गई, अब हमको क्या चाहिए, पी आर चाहिए। क्या चाहिए, पी आर चाहिए। तो ध्यान समझिए, यदि हम देखो बी सी हमको पता है, बी सी पता है, एंड क्यू आर भी पता है हमको, ए सी पता है, ए सी भी पता है, एंड पी आर नहीं पता तो निकाल सकते। तो इस बात दोस्तों हम क्या कर लेंगे, लिखोगे बी सी अपान क्यू आर इजकल टू ए सी अपान पी आर, लिख सकते हैं कि नहीं, बी सी अपान क्यू आर इजकल टू ए सी अपान पी आर। तो बी सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, देखिए बी सी हमारा कितना 3 सेंटीमीटर दोस्तों हो गया, बटे बी सी कितना 3 सेंटीमीटर होगा, क्यू आर कितना 1.5 दोस्तों हो गया जाके सेंटीमीटर, इक्वल टू ए सी दोस्तों कितना हमारा 2.8 है दोस्तों, तो 2.8 हो गया अपान पी आर, तो हमको फाइंड ही करना है इसलिए पी आर हो गया। चलिए काटते हैं, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है दोस्तों। यानी कि 2 बटे 1 यहाँ बचेगा कि नहीं। अब एक लिखे ना लिखे अलग बात है, 2.8 अपान पी आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, जिसको क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में कैंची हो रहा है। तो यानी कि 2 पी आर इजकल टू दोस्तों 2.8 हो गया। यानी कि जो चीज मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो हम बहुत बार बोल सकते चुके हैं, तो ये तो आप सीख ही चुके होंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना, और 2 दूना 4, यानी कि दोस्तों पी आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1.4। ये हमारा कितना सेंटीमीटर आएगा दोस्तों, क्योंकि सेंटीमीटर में कर रहे थे इसलिए सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अतः आप फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं। देखोगे अतः, इसके बाद पहले ये नोट करिएगा, फिर ये, फिर इसके बाद लिखोगे अतः लास्ट में, अतः त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं, शेष भुजाएं क्या कौन सी आई थी, पी क्यू कितना, ये क्या था, पी क्यू इजकल टू 1 सेंटीमीटर एंड कितना पी आर इजकल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये हमारे फाइनल आंसर आ गए, ठीक है।
समझ में आया गया होगा। यदि आपको समरूपता ही नहीं पता है तो जाके दोस्तों हमने सिलेबस कराया है आपको, तो सिलेबस को जरूर देखिएगा के, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या कौन सी? थर्ड की। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, इसको तो तुम नोट कर लीजिए। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। थोड़ा सा एक लाइन में रब किया है, ध्यान समझिए। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है हमारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों ये भी बहुत अच्छा है। ये सारे प्रश्न किसी ना किसी सन में आए हुए हैं डीएलएड में। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दोस्तों, एक आयताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल दोस्तों है 0.5 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर कितना है? 0.5 हेक्टेयर है। आगे कहता दोस्तों, यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए दोस्तों, भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है। इसमें सिर्फ यूनिट के लिए दिया गया है, क्या? हेक्टेयर दे रखा है। ध्यान समझिए। अच्छा दोस्तों एक चीज और देखिए, किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए उसकी जो यूनिट होते हैं, जो मात्रक होता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर ये दे रखा होता है, उसको हमेशा एक ही में रखते हैं। या तो एमकेएस पद्धति में रखते हैं या तो उसको क्या में रखते हैं? सीजीएस पद्धति में रखते हैं। तो आप सभी के पास साइंस, आप जानते हो कि एमकेएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है। पता है कि नहीं पता? चलिए नहीं पता है तो हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि हमारी पद्धतियां होती क्या है। क्या ये हमारी पद्धति, एमकेएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है, एसआई पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति क्या है, ये पद्धतियां क्या होती है। यदि आपको नहीं पता है तो उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जाके आराम से आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने कहा था जितने भी हमारे मात्रक, किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए सभी मात्रक सेम होने चाहिए। नहीं है तो उनको हम सेम लाएंगे, क्योंकि यहां पे क्या देखिए, यहां हेक्टेयर लिखा है, क्षेत्रफल इसका दे रखा है, और इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर दे रखा है। तो दोनों चीजें क्या डिफरेंट बात कर रहा है। तो हम हेक्टेयर को चेंज करके दोस्तों किस में लाएंगे? मीटर में लाएंगे। अब ये नहीं कि हेक्टेयर है मीटर है, और क्योंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या या एक भुजा दूसरी भुजा दे रखा है, तो एक भुजा दूसरी भुजा क्या कहने का मतलब है? एक भुजा यानी कि एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, दोनों में से, है कि नहीं? यानी कि एक भुजा गुणे दूसरी भुजा हो जाएगा। यही तो बात कह रहा है। तो डायरेक्ट नहीं लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए गांठ बांध लीजिए, किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए फाइनल तक यदि अलग अलग उसमें मात्रक दे रखें तो उनको आपको कन्वर्ट करके एक में लाना होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न कैसे लगाएंगे। कहा एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वही पुराना तरीका दिया है। क्या दिया है? मैदान का। अब कैसा है आयताकार? चलो आयताकार भी लिख देते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर दोस्तों 0.5 हेक्टेयर है। हेक्टेयर दोस्तों ध्यान समझिए। अब इसको हमको काय में चेंज करना? मीटर में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहां पे हम लिख दे रहे हैं साइड में, यहां पे नीचे लिख दे रहे हैं चूंकि करके। ध्यान समझिए, चूंकि एक जो तो आपका जो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। वर्ग मीटर लिख लें या मीटर स्क्वायर लिख लें, बात एक ही दोस्तों। किसके होते हैं? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर के। क्या 1 हेक्टेयर में कितने? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो यहां कितना पूछा? 0.5 हेक्टेयर।
0.5 हेक्टेयर। तो यदि इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हेक्टेयर किस में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, 0.5 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। कितना, 1000 नहीं, सॉरी 10,000 है 10,000 मीटर, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये किस में कन्वर्ट होगा हमारा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 से करेंगे कितने जीरो लगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया क्या। और ध्यान समझिए, चूंकि एक अंक बाद पॉइंट, इसलिए कितना लगाएंगे, यहां पे पॉइंट लगा लेंगे, मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब दोस्तों है 5000 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल दे रखा है। एक भुजा दे रखा है, यदि इस मैदान की एक भुजा, तो एक भुजा मान लेते हैं, एक भुजा बराबर, अब इसने एक भुजा बराबर, इसने ये नहीं कहा कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई, इसलिए एक भुजा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आयताकार मैदान की एक भुजा बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी, कितनी, 125 मीटर है, तो 125 मीटर हो गया। ठीक दोस्तों, और क्या दूसरी भुजा, यानी कि दूसरी भुजा, आयताकार मैदान की दूसरी भुजा, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। या मान लेते हैं, माना चाहते, माना आयताकार, चलो पूरा ही लिखे दे, सेंटेंस ही लिख दे रहे हैं, माना आयताकार मैदान की यहां भी लिख लीजिएगा, ठीक, आयताकार मैदान की एक भुजा, दूसरी भुजा हो रहा कितनी, x मीटर। ठीक है, अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब इसमें से एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, तो हम क्या या तो लिखें लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लीजिए, या एक भुजा गुणे दूसरी भुजा लिख ले, बात तो एक ही, इन दोनों में से लंबाई चौड़ाई ही तो है, इसलिए लिखोगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, लंबाई यानी कितना, एक भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसमें से एक लंबाई होगी चौड़ाई होगी, गुणे कितना, दूसरी भुजा। और यदि आप लंबाई गुणे चौड़ाई भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप ध्यान समझिए, क्षेत्रफल आपका कितना है, 5000 है, इसलिए यहां कितना 5000 लिख लिया, बराबर एक भुजा कितनी दोस्तों, 125 आपको दे रखा है, इंटू दूसरी भुजा आपने x माना है। आपको पता जो चीज क्या होती, गुणे में होती, कहां जाती है, बटे में, इसलिए x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 5000 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, 125, इसको काट लीजिए, तो 25 125 एकम 125, और 125 चक्कू कितना होता है, 500, और एक जीरो बचा जाके ये, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ गया हमारा, 40। या आप 5 से काटना चाहते हैं तो अलग अलग 5 से भी काट सकते हैं, तो x बराबर 40 मीटर आ गया। यानी कि आपसे क्या पूछा था, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरी क्या लिखोगे आंसर, ये तो आप यहीं से आंसर आ गया। अब आंसर आप विधिवत से लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अतः आयताकार मैदान की दूसरी भुजा सेकेंड साइड इक्वल टू दोस्तों कितना होगा, 40 मीटर। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो गया जाके। चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा, हमने विधिवत से बताया। मेन चीज इस क्वेश्चन को देने का उसका उद्देश्य है कि आपको पता है कि नहीं पता कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है कि नहीं पता। मेन क्वेश्चन देने का रीजन इसलिए क्वेश्चन क्या 2 नंबर में दिया जाता है, और यदि आपको ये चेंज करना आता होगा 2 में 2 नंबर लेके आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन लगाइए, यही नहीं कि हम सारे जो क्वेश्चन करा चुके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा रहे हैं। हम इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन नए ले रहे हैं, पैटर्न नया ले ला रहे हैं। हम आयत का क्षेत्रफल आपको कराया था कि नहीं कराया था, आयत का क्षेत्रफल कराया था, ऐसे भी क्या इस प्रश्न कराए थे आयत के क्षेत्रफल पर, देखिए ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, इसको रब कर रहे हैं, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे लेके आए हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, लिखो ध्यान से, बहुत अच्छा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 भी हमारे पास है। कहता है एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। ग्राम सभाएं मतलब गांव हैं, ठीक, ग्राम सभाएं हैं।
आगे दोस्तों कहता है आपसे प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 नलकूप है, मतलब नल लगे हैं। ठीक है, आगे कहता है न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? इसको रब करें दोस्तों, कुल कितने नलकूप हैं। ध्यान समझे। आगे कह रहा है दोस्तों, और कह रहा है यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करो। यदि यही कर ले, चलिए यदि x बराबर 1 हो, यदि x बराबर 1 हो बस, तो आगे कहा तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां लिख चुके हैं ना न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, बस इतना लिख लीजिए यदि x बराबर 1 हो। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। या क्वेश्चन देखो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 नलकूप हैं। यदि x बराबर 1 हो तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है। चलिए इसको लगाते हैं कैसे, ध्यान समझिए। ये भी ऐसा प्रश्न दोस्तों करवा चुके हैं हमने, जो प्रैक्टिस सेट पहला कराया था उसमें एक प्रश्न कराया था कि किसी ग्राम सभा में किसी न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं, ठीक है, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने वोटर हैं, तो कुल कितने वोटर होंगे। ऐसा प्रश्न करा चुके हैं। सेम वैसा है यहाँ पे नलकूप की बात कर, नल की बात कर रहे हैं तो वैसे लगा लेंगे। कैसे लगाओगे, सबसे पहले क्या दिया है, क्या लिखोगे, दिया है में क्या, न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं बराबर, न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं बराबर, मतलब जो न्याय पंचायत में कितनी कुल ग्राम सभाएं कितनी हैं 2x प्लस 3, आपसे पहले कर दिया। फिर कह रहा प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप हैं, तो लिखोगे न्याय पंचायत में प्रत्येक ग्राम सभा में, तो लिखोगे प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप की संख्या बराबर दोस्तों कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का दोस्तों कितना 6, ये एक्स स्क्वायर दोस्तों लिखा। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए ध्यान समझिए, न्याय पंचायत में गांव कितने हैं, ग्राम सभाएं कितनी 2x प्लस 3 दोस्तों हैं, एंड प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप कितने हैं, टोटल गांव इतने हैं और नलकूपों की संख्या इतनी है। तो क्या करेंगे इन दोनों को, यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमको सभी ग्राम सभा में कितने नल लगे पता चल जाएगा। जैसे आपसे कह देते यदि एक गांव में 5 नल लगे हैं तो पूछ लिया आपसे 10 गांव में कितने नल लगेंगे, तो आप क्या करेंगे 10 की मल्टीप्लाई 5 से करते ना, कहेंगे 50 नल टोटल 10 ग्राम सभा में लगे। यदि एक न्याय पंचायत जो है उसके एक गांव में कितने नल लगे, 5 नल लगे, तो उसके टोटल जो न्याय पंचायत है उसमें कितने नल लगेंगे। या 10 ग्राम पंचायत उसमें लगती हैं न्याय पंचायत में, जब 10 गांव लगते हैं तो टोटल कितने नल लगेंगे, तो आप कहेंगे सर 50 लगेंगे। कैसे किया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो 50 है। इसी प्रकार इसमें क्या है, ग्राम सभा इतनी है और टोटल नलकूप कितना, प्रत्येक गांव में इतने नल लगे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, सभी ग्राम सभा में नलों की संख्या चाहिए, इसलिए क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखो न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की संख्या, मतलब गांव में टोटल कितने नलकूप लगे उसकी बात कर, बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, ध्यान समझिएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6।
फटाफट इसकी मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करना आपको आ गया, 2x को उठाएंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, एंड 3 को उठाएंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे, फिर इससे। कैसे क्या करेंगे, 2x और फिर क्या करेंगे, अगले वाले के ब्रैकेट को वैसे का वैसे लिख लेते हैं, x² प्लस का 5x प्लस का 6 दोस्तों, एंड ये +3 है इसलिए इसको +3 यहां लिख लेंगे, यदि माइनस होता तो माइनस लिख लेते हैं और नेक्स्ट ब्रैकेट फिर लिख देते हैं। कोई समस्या दोस्तों? फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2x³ हो जाएगा भाई, यहाँ 2 यहाँ 1, 2 ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, एंड वेरिएबल की चर की चर के साथ और अचर की अचर के साथ, इसे 2 × 1 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और x यहाँ x² यहाँ घोड़े में घाते जुड़ती इसलिए कितना x³ हो जाएगा। प्लस का ध्यान समझिए, 2 पंचे 10, x कितना x यहाँ x² होगा, प्लस का 2 छाक 12 और ये कितना x हो जाएगा। क्यों x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, इसीलिए क्या x कुछ है नहीं करने तो क्या चर यहाँ पे नहीं है, तो जो चर यहाँ होगा वही आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3x² हो जाएगा, प्लस का कितना प्लस 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 ही होता है इसलिए प्लस लगा लिया, कितना 3 × 5 = 15x हो जाएगा, और प्लस का कितना 3 × 18 हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए 2x³ ऐसे ही रहा, प्लस का 10x² यहाँ पे है, और ये कितना 10x² यहाँ है, एंड 3x² यहाँ है, तो 10x² और प्लस का 3x² दोस्तों कितना होगा 13x² हो गया, और प्लस का 12x यहाँ है, 15x यहाँ है, तो 12 15 दोस्तों कितना होगा 27 हो जाएगा x। ठीक है, 5 2 7 और 1 1 2 27x हो जाएगा। बचेगा क्या, प्लस 18 हमारे पास। ये हमारी क्या आ गई, न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की कुल जो नल लगे हैं गांव में उनकी संख्या आ गई। लेकिन बट आपसे कहा है यदि x = 1 हो तो नलकूपों की संख्या उसने ज्ञात करने के लिए कहा है, इसलिए क्या लिखोगे, यदि x बराबर कितना दोस्तों 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिए, इसमें जहां पर कितना है x है उसके हिसाब से कितना पुट कर देंगे 1 कर दें फटाफट। तो 2 × 1 का स्क्वायर ने क्यूब इसलिए क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना 13 13 और कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 × कितना 1 हो जाएगा, और प्लस 18 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। कितना 2 1 का स्क्वायर क्यूब है तो क्यूब ही रहेगा दोस्तों, 1 का क्यूब कितना 1 ही होता है, 13 1 का स्क्वायर 1, प्लस का 27 × 27 × 1 27 से रहेगा, प्लस का 18। ध्यान से समझिए, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से क्या 2 हुआ, प्लस 13 की मल्टीप्लाई 1 से 13 हुआ, प्लस 27 18 जोड़ सकते हैं, 7 8 कितना होता 15, और 2 1 3 कितना 4 45 हो गया। जाके ऐड कर लीजिए फटाफट सबको, ऐड करते कितना आ जाएगा 5 3 8 2 10, हासिल आ जाएगा कितना 1 4 1 5 1 6 60, कितना आ जाएगा दोस्तों 60, 5 3 8 2 10 और कितना 4 1 5 1 6 60 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों उस गांव में टोटल नलकूप कितने होंगे दोस्तों 60 होंगे। उस गांव में नहीं, मतलब उस न्याय पंचायत में। क्या कहा था, न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की संख्या, थोड़ा क्रीम पाउडर लगाते हैं, मतलब फाइनल आंसर लिखते हैं, अतः करके क्या लिखोगे, अतः 60 लिखने के बाद यहां लिखोगे कि अतः नलकूप, अतः न्याय पंचायत में नलकूप कुल नलकूपों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी 60 है। आसान कि नहीं आसान, कुछ नहीं करना है, कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। चलिए इसको रब कर दें। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, ध्यान से समझिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत छोटा सा प्रश्न ले रहे हैं, बहुत आसान सा ले रहे हैं। देखिए चौथा को रब करें, 5वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है 5वां प्रश्न, इसको रब कर दें। चलिए यहां तक कर दिया, आप नहीं नोट किए तो नीचे नोट कर लो। 5वां प्रश्न दोस्तों कहता है, ये 1 नंबर में पूछ सकता है और पूछा भी खूब जाता है। कहता है 5वां प्रश्न, yz माइनस एक्स प्लस zx माइनस वाई प्लस xy माइनस जेड को सरल कीजिए। ऐसा प्रश्न दोस्तों 1 नंबर में पूछा जाता आपसे,
या यही प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान समझिए। बहुत छोटा सा प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं इसमें, देखिए। और ये तो हमको पता है, आप लोग सब लोग कर लेंगे फटाफट इसको, जितनी देर हमने सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सॉल्व कर रहे हैं जितनी देर में, उतनी देर में आप इसको क्या कर सकते हैं, कर चुके होंगे। देखिए कमेंट करके बताइए क्या आंसर इसका आएगा। ध्यान समझिए, ये वाई जेड माइनस एक्स है, प्लस का जेड एक्स माइनस वाई है, प्लस का एक्स वाई माइनस जेड। ये प्रश्न हमारा नोट हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। वाई की मल्टीप्लाई जेड से करेंगे कितना हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। माइनस देखिए प्लस है यहाँ, माइनस प्लस माइनस माइनस कितना, वाई एक्स हो गया। प्लस का जेड यहाँ एक्स, तो प्लस का जेड एक्स हो जाएगा। प्लस माइनस दोस्तों माइनस कितना, जेड वाई होगा। प्लस 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 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। एंड प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स जेड हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ वाई जेड है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का, इसके पहले कोई चीज नहीं इसलिए प्लस का, यहाँ प्लस का वाई जेड है, यहाँ माइनस का जेड वाई। तो जेड वाई लिखे या वाई जेड लिखे, गुणे में किसी भी चीज को इधर लिखे, चाहे जैसे 2 गुणे 3 लिखे तब भी 6 आएगा, और 3 गुणे 2 लिखेंगे तब भी कितना, 6 ही आएगा। इसलिए ये क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए क्या है, घट जाएंगे कट जाएंगे, जीरो बचेगा। इसी प्रकार इसमें देखिए माइनस का एक्स वाई यहाँ पर है, और प्लस का एक्स वाई ये भी कट गया, घट गया, जीरो बचा जाके। एंड जेड एक्स को माइनस का जेड एक्स काट देंगे, ये बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, ध्यान समझिए। ऑप्शन में दोस्तों आपको 1 भी दे रखा होगा और 0 भी दे रखा होगा, तो आप कहाँ पे टिक करेंगे दोस्तों, 1 वाले पर। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए एक प्रश्न और लगा लेते हैं फटाफट। छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, बहुत आसान प्रश्न है, देखिए कहता है 0.000001 1 2 3 4 5 6 का वर्ग रूप होगा, का, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, का वर्ग रूप होगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, का वर्ग रूप होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 0.01 का होल ऑफ स्क्वायर। एंड सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 0.001 का होल ऑफ स्क्वायर। एंड थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 0.0001 का होल ऑफ स्क्वायर। एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 0.00001 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान समझिए। का वर्ग रूप होगा, मतलब ये किसका वर्ग है। तो दोस्तों कितनी डिजिट, ध्यान समझिए, ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत आसान होते हैं। वर्ग पूछा, वर्ग का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसमें कितनी डिजिट लगना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 दिख रही है। यानी कहने के बाद है, जब वर्ग कहता मतलब दुगना होता ना, तो यानी कि जब हम वर्ग निकालेंगे उसमें कितनी डिजिट आएंगी, हमारी 3 डिजिट आएंगे। अब देख लीजिए दशमलव के बाद किसमें 3 डिजिटें हैं, वही हमारा सही होगा। यहाँ कितनी दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ कितनी 3, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ कितनी 4, ये नहीं हो सकता। यहाँ कितनी 5 नहीं हो सकता। क्यों, ध्यान समझिए। यदि हम इसको ओपन करके आपको दिखा भी रहे हैं, चेक भी करा दे रहे हैं, स्क्वायर का मतलब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, 0.001 इंटू कितना, यही तो लिखेंगे। अब आपको पता 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाता है। अब कितने अंक बाद पॉइंट है, चेक कर लीजिए कितने अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक यहाँ है, और यहाँ भी कितने 1 2 3 यहाँ, तो 3 3 6 अंक बाद पॉइंट है। तो पीछे से 6 अंक देखिए, 1 2 3 4 5 6, और पॉइंट यहाँ लगा लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यही तो लिखा है, 1 2 3 4 5 6, यही तो है। अब आप सोच रहे हैं सर ये 0 क्यों लगा, ये इसकी सिर्फ सुंदरता बढ़ा रहा है, इसका मेकअप कर रहा है। ठीक है, सिर्फ इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इस 0 को लगाया जाता है। इससे इस 0 का, इधर वाले 0 का मतलब जो हमारा कौन सा बाएं साइड में 0 लगा, इससे कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद में ये 0 लगे हैं, उसके बाद यदि कोई नंबर है तो उसका मतलब होता है। यानी कि कहने का मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। यदि आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे उम्मीद है आप जरूर कर लेंगे, गलत मत करिएगा। ऑब्जेक्टिव में था फटाक से नंबर मिलेगा। आई होप समझ गए होंगे ना आप लोग। ठीक दोस्तों, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3rd था, कैसा लगा आप लोगों को जरूर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आप जिस टाइप का कमेंट करते हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख कर क्या कुछ सीख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम वीडियो ऐसे बनाते रहें। इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी भाई बंधु को क्लास कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।